हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल के बारे में पढ़ा था और उस पे बेस्ड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन लगाए थे। उसके कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में सीख लिया है और आज की क्लास में हम उसी पे बेस्ड कुछ हार्ड क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे होंगे वो पहले पिछली क्लास देख के फिर इस क्लास को अटेंड करेंगे, वरना समझ नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ सीधा बढ़ते हैं, सॉल्व करें और इसी के थ्रू हम आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। क्या लिखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p शो दैट द फंक्शन f of x इज कॉन्टिन्यूअस। f of x कुछ आपका बड़ा सा गिवन दिखाई दे रहा है और बोला है कि ये फंक्शन पहले से क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, क्योंकि हमने पिछला जो लेक्चर देखा था वो कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल के बारे में लिखा था। इंटरवल इन द सेंस कि क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, इन इंटरवल्स की बात हम कर रहे हैं। तो वो इंटरवल जो देखा था, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कोई इंटरवल ही नहीं दिखाई दे रहा है, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन वो -1 से 1 के बीच में, और क्योंकि इक्वलिटी लगी है तो इसका मतलब है कि फंक्शन -1 से 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है। जब कोई भी फंक्शन जो भी इंटरवल गिवन हो, अगर उस बीच में कॉन्टिन्यूअस होता है तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक कहाँ करने की जरूरत पड़ जाती है, तो हमें कॉन्टिन्यूटी वहां पे चेक करने की जरूरत पड़ जाती है जिस पॉइंट से फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हुई रहती है। तो आप यहाँ देखिए, लास्ट 0 पे एंड हुआ है, तो और इसमें यहाँ 0 से शुरू हुआ है, तो 0 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कॉन्टिन्यूटी हमें किस पॉइंट पे चेक करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 भी दिया है, 0 भी दिया है, -1 भी दिया है, तो हम कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करें। तो हमेशा कॉन्टिन्यूटी उस पॉइंट पे चेक की जाती है जहां पे फंक्शन की डिफिनीशन टर्मिनेट हुई हो, चेंजिंग हुई हो। तो 0 से यहाँ पे एंडिंग है और यहाँ पे 0 से शुरू है, तो यहाँ पे फंक्शन ये है और यहाँ पे फंक्शन ये है, दोनों जगह अलग अलग डिफिनीशन दे रहा है। तो हमें उसी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूटी अपनी चेक करनी होगी। तो समझ आया कि हमें कॉन्टिन्यूटी कहाँ, किस पॉइंट पे चेक करनी है। आगे और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x = 0 के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये चीज लिख लीजिएगा कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल -1 से 1 के बीच में। ठीक है, फंक्शन -1 से 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, और जब -1 से 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है तो हमें चेक करना है, तो मतलब वी नीड आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई करना होगा किस पॉइंट के लिए, x = 0 के लिए। तो वही चीज आपको लिखनी है, फॉर f of x। अच्छा, हम आपके लिए पहले पूरी वर्डिंग लिख देते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम आपको वो सारे चीजें लिख के दिखा देते हैं। देखिए, हमने सारी चीजें यहाँ लिख दी ताकि टाइम बचे। देखिए, सबसे पहले ये चीजें आपको जरूरी है जाननी। f of x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन -1, 1 इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो वी नीड टू इंश्योर दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द ट्रांजिशन पॉइंट। और वो ट्रांजिशन पॉइंट क्या है, ये है x = 0 की बात हो रही है, इसी को ट्रांजिशन पॉइंट बोला जाता है। तो हमें आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, इस चीज को श्योर करने की जरूरत है कि x = 0 पे ये पॉइंट कॉन्टिन्यूअस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, फॉर f हम ये लेके चल रहे हैं कि f of x कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि वो गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है पहले से ही, और यहाँ पे -1 से 1 के बीच में 0 भी आएगा, तो उस पॉइंट पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होगा। फिर भी हम इंश्योर कर रहे हैं इस चीज को कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये वर्डिंग यहाँ पे लिखी गई है। तो आप लोग इस चीज को सोच के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि इस बीच में 0 आ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, 0 पे भी बिल्कुल होगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है।
x इक्वल टू 0 के लिए भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे नीचे वो बात लिखी है कि फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूअस हम ये लेके चल रहे हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ये बात हम लेके चल रहे हैं। वी मस्ट हैव लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए बात हो रही है, तो लिमिट यहाँ लिख लीजिएगा एट एक्स इक्वल टू 0 ताकि कंफ्यूजन ना रहे। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो अगला स्टेप क्या है आपका, वो ढूंढना जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 से लेस हो। देखिए 0 से लेस पहले वाले फंक्शन में दिख रही है, पहले वाले फंक्शन में आपकी वैल्यू 0 से लेस है, उसमें फंक्शन ये है, तो यहाँ पे आप x टेंस टू, अब 0 लिखेंगे, नेगेटिव हटा देंगे क्योंकि हम नेगेटिव के लिए फंक्शन ढूंढ चुके हैं। 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस पी एक्स होल अपॉन एक्स, ये हमारा फंक्शन है। अब इसी को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आपको यहाँ रूट दिख रहा है, और रूट जब भी है तो आपका अगला स्टेप रेशनलाइज करना। चलिए रेशनलाइज करते हैं फटाफट से। 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स होल अपॉन 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स। थोड़ा सा डायरेक्ट किया जाए, आप आई होप आप लोग उस चीज को समझ लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। चलिए अप्लाई करिए और देखिए क्या बन रहा है। हम इसी चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, होगा क्या, 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस पी एक्स होल अपॉन में इसका मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा, तो एज इट इज ये वैल्यू नोट डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए एक्स विद इन ब्रैकेट 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स, ये होगा। बिल्कुल, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए -1 और ये प्लस पी एक्स होगा। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस पी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से पी एक्स है तो मिला के 2px हो जाएगा। सॉरी, लिमिट भी रहेगी, लिमिट x टेंस टू 0 2px होल अपॉन x और 1 प्लस px प्लस 1 माइनस पी एक्स रूट के अंदर। अब ध्यान से देखिए, ये x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गए तो 2p बचा। अब ये लिमिट उठा के आप पुट कर दीजिए, लिमिट रखिए और देखिए क्या आ रहा है। हम यही रख देते हैं, देखिए ध्यान से, जब लिमिट रखेंगे तो 2p तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा, और 1 तो रूट के अंदर से आ ही जाता है बाहर, 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1 मिला के 2 हो जाएगा। होगा क्या, 2p अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसल और बचा क्या, ओनली p। तो आपकी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, p आ गई। ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट आपका p आया हुआ है। अब हम निकालेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे हम निकालते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। आपको फंक्शन ढूंढना है वो जहां पे 0 से ग्रेटर वैल्यू है। 0 से ग्रेटर कहाँ दिख रहा है, यहाँ x ग्रेटर है 0 से, तो इस पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, ये है फंक्शन की वैल्यू। अब डायरेक्ट आप लिमिट उठा के रख दीजिए, देखिए क्या आता है। यहाँ रखेंगे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ रखेंगे 0 बचेगा -2, तो फाइनल वैल्यू -1/2 आ रही है। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1/2, और जो राइट हैंड लिमिट है वही आपका क्या होगा, f ऑफ
जीरो भी होगा। आप एट एक्स इक्वल टू जीरो के लिए देखिए यहाँ पे इक्वालिटी साइन भी लगी है, तो मतलब यही फंक्शन होगा इक्वल टू जीरो के लिए। यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो, तो भी वैल्यू क्या आने वाली है, -1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी पी आई हुई थी, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो जब रखेंगे तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट पी आई हुई थी और राइट हैंड लिमिट -1/2 आई है, तो आपको तो अपना पी का वैल्यू चाहिए था जो कि मिल चुका। समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट था आपको जो इंटरवल में फंक्शन गिवन होते हैं उनको करने का। आगे कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और ये आपके सामने फंक्शन गिवन है और हमें एक कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। कैसे होगा सीखते हैं। क्योंकि ये फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप वो चीज यहाँ पे मेंशन करिए, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूअस, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूअस, ये चीज गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू π/2, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ π/2 दिख रहा है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि एट एक्स इक्वल टू π/2 के लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि वी मस्ट हैव LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ π/2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ π/2 क्या आएगा, एफ ऑफ π/2 x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। तो एट यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, तो इक्वल टू आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू π/2 के लिए। ठीक है, निकालेंगे कैसे वो देखिए। लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, बिल्कुल। π/2 से लेस फंक्शन कहाँ है, π/2 से लेस फंक्शन ये है k cos x अपॉन π-2x। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम करने क्या वाले हैं, इस क्वेश्चन में हम इस x लिमिट को h में कन्वर्ट करेंगे। फायदा क्या होगा उससे फायदा ये हो जाएगा कि हम जब h में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कि x की जगह पे π/2 माइनस h, और जैसे ही π/2 लिखेंगे तो आपका cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए उससे प्रॉफिट क्या होने वाला है। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h, तो जहां जहां x लिखा होगा वहां वहां हम π/2 माइनस h रखेंगे, क्योंकि ये f ऑफ x है और ये f ऑफ π/2 माइनस h है। तो फंक्शन की वैल्यू पुटअप करते हैं और देखते हैं क्या आता है। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा, रखिए k cos π/2 माइनस h होल अपॉन, अच्छा थोड़ा सा ऊपर लिखा जाए ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसके बाद से हम यहां ऊपर लिख रहे हैं, देखिएगा। लिमिट h टेंस टू 0 और ये हमें फंक्शन पुट करना है k cos π/2 माइनस h होल अपॉन π-2, x की जगह पे π/2 माइनस h रखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, नीचे आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और ऊपर cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो इस चीज को नोट कर लेंगे। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा जिनको भी नहीं पता है। चलिए देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 k एज इट इज रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन h। और अगर ये चीज आपको सीखनी है तो ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में हमारे आप देख सकते हैं। पाई माइनस
यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई बचेगा, ओनली पाई, और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस 2h, ठीक है, ये बचा। आगे देखिए, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे साइन h अपॉन h आपको पता है फॉर्मूला बनने वाला है, तो k कांस्टेंट है, बाहर लेके आइए, अपॉन में 2 भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर लिखते हैं, बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो k बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू k बाई 2। k बाई 2 आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई हुई है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अपनी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो निकलेगा कैसे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव f ऑफ x, h में कन्वर्ट कर दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, ये होगा। फंक्शन चेक कर लेते हैं, पाई बाई 2 से ग्रेटर कहाँ दिख रहा है, पाई बाई 2 से ग्रेटर फंक्शन ये है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए, हम यहाँ करते हैं, देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 साइन 2, और जहां x है वहां क्या रखना है, पाई बाई 2 प्लस h रखते हैं, पाई बाई 2 प्लस h होल अपॉन 2 पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h, सॉरी, आगे माइनस पाई, ये होगा। अब ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 10 पाई प्लस 2h बचेगा, होल अपॉन 2, सॉरी इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई हो जाएगा प्लस 2h, यहाँ पे माइनस पाई, तो पाई से पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ देखिए 10 180 प्लस थीटा, तो 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो इस बात को भी नोट कर लेंगे, 10 180 प्लस थीटा होता है 10 थीटा, और ये कैसे आता है, कॉन्सेप्ट क्लास 11th के लेक्चर में आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास शुरू ही होने वाली है क्लास 11th में, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, कुछ ही दिन में उसका लेक्चर आ जाएगा आपके सामने। देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा क्या, 3 10, अच्छा हम कांस्टेंट को बाहर भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल, देखिए 3 को बाहर कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 10, हमारा थीटा की जगह पे 2h है, तो 10 2h अपॉन में 2h, और इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आएगा क्या, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 आएगा। अब एक बात आपको बताएं, आपको केवल k की वैल्यू चाहिए थी, और k की वैल्यू के लिए आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका क्या बचा हुआ था, k बाई 2 शायद बचा हुआ था, k बाई 2 जो भी बचा था आप चेक कर लेना, तो वहां से, और f ऑफ पाई बाई 2 आपको पहले से पता था कि 3 आ चुका है, आप वहीं से निकाल के अपना k की वैल्यू निकाल लेते, आपको इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इसको आपको सिखाना था कि इसकी लिमिट अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने इसको आगे भी सॉल्व किया, ठीक है, तो आपका आंसर वहीं पे आ चुका था, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। चलिए, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई हुई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी k बाई 2 इक्वल टू, वैल्यू इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 ही है, आपको k की चाहिए, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, आपकी यही k की वैल्यू हो जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b, शो दैट द फंक्शन, कुछ फंक्शन गिवन है बड़ा सा, बिकम्स कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 से पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई,
ये फंक्शन पहले से कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई में, और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए सोल्यूशन में, सोल्यूशन आपके सामने कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। f of x is continuous on 0 to pi. We need to ensure that the function is continuous at the transition point. transition point क्या होते हैं ये देखिए, यहाँ पे, यहाँ से शुरू है खत्म है, यहाँ पे शुरू है और यहाँ से खत्म है और यहाँ से शुरू है, तो यही आपके क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन पॉइंट कहलाते हैं। तो ट्रांजिशन पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2, यही क्या हो जाएंगे, ट्रांजिशन पॉइंट। तो इसी पॉइंट के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वर्डिंग लिखी हुई है इस चीज को आप नोट डाउन करिए, फिर हम निकालते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए और देखिए, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाई 4, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाई 4 कैसे। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। चलिए चेक करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट अब x इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए निकल रही है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 नेगेटिव f ऑफ x। फंक्शन खोजिए, कहाँ पे है वो फंक्शन, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 नेगेटिव, मतलब कि पाई बाई 4 से लेस। तो कहाँ दिख रहा है, पाई बाई 4 से लेस, यहां दिख रहा है। फंक्शन क्या है, x प्लस a अंडर रूट 2 साइन x, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिमिट उठा के पुट करिए। यहां रखिए पाई बाई 4 और देखिए कि क्या आ रहा है। डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, पुट करिए लिमिट x की जगह पे पाई बाई 4 प्लस a अंडर रूट 2 साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2। ये तो पता होना चाहिए सारे बच्चों को, साइन पाई बाई 4, तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए a रूट 2 और यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और आ क्या रहा है, पाई बाई 4 प्लस a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई पाई बाई 4 प्लस a, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करके उसको आपको बचा के रखना है आगे के लिए। नोट डाउन करिए। आगे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट भी हमारी उसी के लिए होगी। चलिए देखते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 पॉजिटिव f ऑफ x। देखते हैं क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 4 से ग्रेटर कहाँ है। x ग्रेटर है पाई बाई 4 से, फंक्शन क्या है, 2x cot x प्लस b, ठीक है। ये हमारा फंक्शन की वैल्यू है। अब डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, लिमिट उठा के पुट कर दीजिए। लिमिट जब रखेंगे तो होगा क्या, 2 इंटू पाई बाई 4 cot पाई बाई 4 प्लस b, ये कटेगा यहाँ पे 2 टाइम में, और cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ केवल पाई बाई 2 बचेगा और प्लस में b हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और एक चीज और, जो वैल्यू x इक्वल टू पाई बाई x, राइट हैंड लिमिट जो आई हुई है एट x इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए, वही वैल्यू होगी f ऑफ पाई बाई 4 की भी। देखिए यहाँ इक्वालिटी लगी हुई है, तो जब आप f ऑफ पाई बाई 4 निकालेंगे तो हर जगह पाई बाई 4 पुट करेंगे तो सेम चीज आएगी। तो यही जो वैल्यू आई हुई है यही आपकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, f ऑफ पाई बाई 4 की भी वैल्यू हो जाएगी। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये चीजें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो जब इक्वल होंगी तो आप रख दीजिए। इसकी वैल्यू क्या आई हुई थी, अभी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हुए थे और उसकी वैल्यू क्या आई हुई थी, पाई बाई 4 प्लस a, पाई बाई 4 प्लस a, और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, पाई बाई 2 प्लस
बी आगे। यहाँ से ए और बी के फॉर्मेट में एक इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप वो इक्वेशन बना लीजिए। हम यहाँ आगे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इधर बी को इधर लेके आइए तो a माइनस बी हो जाएगा, और पाई बाई 4 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो होगा क्या, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। आप यहाँ से 4 एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम लेंगे 2 पाई माइनस पाई मिला के पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4। ये a और b में एक इक्वेशन बन चुका है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। दो अननोन है, दो इक्वेशन मिल गए तो आपका a और b की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसको आप नोट डाउन करिए। देखिए आगे ध्यान से देखिए, अब हमें निकालनी है कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। हमने अपना पहला इक्वेशन यहाँ पे नोट करके लिखा है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम अपनी, चलिए देखिए एट x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए, पाई बाई 4 के लिए निकाल चुके हैं, वो आया हुआ था। पाई बाई 2 के लिए लिमिट LHL निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले करना क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव f ऑफ x, चेक करते हैं कि फंक्शन पाई बाई 2 से लेस कहाँ पे दिख रहा है। तो पाई बाई 2 से लेस यहाँ पे दिख रहा है, पाई बाई 2 से लेस, तो नोट करिए 2x cot x प्लस बी, डायरेक्ट लिमिट उठा के पुट कर दीजिए। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, 2 इंटू पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 प्लस बी। देखिए ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉट पाई बाई 2 क्या होता है, कॉट पाई बाई 2 होता है 0, और जिसको ना समझ आए वो कॉस अपॉन साइन करके देख सकता है। कॉस 0 होता है, साइन 1 होता है 90 में, तो वहां से 0.1 0 आ जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या, केवल b बचेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट b बची है। अब हम निकालते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव f ऑफ x, देखते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 ग्रेटर के लिए, तो पाई बाई 2 ग्रेटर के लिए ये है हमारा फंक्शन, क्या है, a cos 2x माइनस b साइन x, ये हमारा फंक्शन है। आप डायरेक्ट लिमिट उठा के रख दीजिए, तो जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ a cos, यहाँ देखिए 2 है और यहाँ रखेंगे पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा केवल पाई, माइनस b साइन पाई बाई 2। तो cos पाई माइनस 1 होता है, माइनस b इंटू, और साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो यहां से इक्वेशन क्या बना, माइनस ए माइनस बी, ये इक्वेशन बना। और ये जो आया हुआ है राइट हैंड लिमिट, ये लिमिट जो आई है वो f ऑफ पाई बाई 2 की भी वैल्यू यही होगी, तो सेम वैल्यू f ऑफ पाई बाई 2 की भी होगी, आप इसको निकाल के देख सकते हैं। तो क्योंकि फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस था, तो हमारा LHL RHL के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल करेंगे और फंक्शन की वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी, तो जब इक्वल करेंगे तो होगा क्या, देखिए ये b है और ये क्या आया हुआ है, माइनस ए माइनस बी, तो यहां से एक इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको इधर लेके आएंगे तो 2b हो जाएगा, 2b इक्वल टू माइनस ए। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड बन गया, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। देखिए दो इक्वेशन हमारे मिले हैं, ये पहला था एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 से मिला, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 से मिला हुआ है जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। हमें तो ए और बी की वैल्यू चाहिए थी, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ से a इक्वल टू माइनस 2b हो जाएगा, अगर माइनस को इधर ट्रांसफर करें तो। अब ये a की वैल्यू इसमें उठा के पुट कर दीजिए, तो माइनस 2b माइनस b इक्वल टू पाई बाई 4, हमें b की वैल्यू चाहिए, ऐड कर दीजिए, माइनस 3b पाई बाई 4 हो जाएगा, इक्वल में b चाहिए, b को अकेला करिए और माइनस 3 अपॉन में जाएगा, तो पाई अपॉन 4 3 12 और माइनस इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 12। ये b की वैल्यू यहाँ उठा के रखिए, आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी, तो माइनस 2 इंटू माइनस पाई बाई 12 इक्वल टू a, ये 2 कटेगा 6 टाइम में और माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाई 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई
6 आ गई। समझ आया? तो आई होप ये क्लियर हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर आपका कोई डाउट होगा तो वो भी बताइएगा। और अगली क्लास में आपके लिए एक और मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगली क्लास का इंतज़ार बेसब्री से रहेगा। आई होप, हम ये आशा करते हैं आप लोगों से, क्योंकि उसमें इससे भी मज़ेदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सब, और कोई डाउट है तो डाउट बताइएगा अपना कमेंट बॉक्स में, और अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और अपनी मैम का सपोर्ट करिए। थैंक यू।